नमस्कार प्यारे मित्रों। मैं लेखक अभिनेता कवि अनिल बाबूराव शिंदे आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने शिंदे विजन फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको ऑडिशन के बारे में बताने वाला हूँ कि ऑडिशन होता क्या है, ऑडिशन क्यों लिया जाता है, ऑडिशन के प्रकार कितने हैं, रियल ऑडिशन क्या है, फेक ऑडिशन क्या है, ओपन ऑडिशन क्या है, लिमिटेड ऑडिशन क्या है और शॉर्ट लिस्टेड ऑडिशन क्या है। तो हम शुरुआत करते हैं। ऑडिशन क्या है? देखिए दोस्तों, जैसे आप नौकरी पाने के लिए इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू आप पास होने के बाद ही आपको नौकरी मिलती है, उसी प्रकार नए कलाकार या पुराने कलाकार सभी कलाकारों को ऑडिशन देना पड़ता है। सबको ऑडिशन देना पड़ता है। तो जैसे इंटरव्यू में परीक्षा होती है, आपको कुछ सवाल पूछे जाते हैं, उसी प्रकार ऑडिशन भी एक प्रकार की परीक्षा है। और उस परीक्षा में आपको स्क्रिप्ट देते हैं और कहते हैं कि इसे याद करो और याद होने के बाद उसे कैमरे के सामने प्रेजेंट करो। कभी कभी स्क्रिप्ट नहीं होती, आपको केवल इम्प्रोवाइजेशन करना होता है। आपको एक सब्जेक्ट देते हैं और कहते हैं कि इस सब्जेक्ट में आप ये किरदार कर रहे हैं और आपके आजू बाजू में एक घटना हो रही है, आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो उसे कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन ऑडिशन। और जो स्क्रिप्टेड ऑडिशन होता है, जहाँ स्क्रिप्ट देते हैं और स्क्रिप्ट को याद करके वो कैरेक्टर को हमें कैमरे के सामने प्रेजेंट करना होता है। तो ये जो है प्रक्रिया एक प्रकार की परीक्षा ही है। आपको समझ में आया कि ऑडिशन क्या है। अब दूसरा सवाल कि ऑडिशन क्यों लिया जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे नौकरी करने के लिए कंपनी हमेशा अच्छे कामगार एम्प्लॉय लेते हैं, उसी प्रकार जितने भी प्रोडक्शन हाउस है वो फिल्म बनाते वक्त, सीरियल बनाते वक्त अच्छे अच्छे कलाकार, टैलेंटेड कलाकार, कोई भी टैलेंटेड कलाकार ही लेगा, अच्छे अच्छे कलाकार को ही अपने सीरियल में काम करने के लिए लेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि आपको अच्छा परफॉर्मेंस ऑडिशन में देना है। जब कभी भी आप ऑडिशन के लिए जाएंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस करना, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए। लेखक कहानी लिखता है, तो कहानी लिखने के बाद कहानी में बहुत सारे किरदार होते हैं, अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर होते हैं। फिर डायरेक्टर उस कहानी के हिसाब से, उस कैरेक्टर के हिसाब से कलाकारों की खोज करते हैं और वो खोज यानी ऑडिशन होता है। तो ऑडिशन में सभी प्रकार के कलाकारों को मौका मिलता है, क्योंकि कैरेक्टर ही इतने विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो कहीं ना कहीं ना कौन सा एक्टर वहाँ पर फिट बैठ सकता है। तो उसके नॉर्मल प्रोसीजर क्या होती है। अभी हमें पता चला कि यहाँ पर ऑडिशन हुआ, तो हम सारे लोग वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि एज लिमिट दिया रहता है 14 साल से 60 साल तक, ऐसा एज लिमिट। तो वहाँ पर सारे लोग जाते हैं। लेकिन वहाँ पर होता क्या है, असिस्टेंट डायरेक्टर आता है या प्रोडक्शन का कोई भी बंदा आता है बाहर और वो कहता है कि आप फिट हो, आप फिट नहीं है, आप रुको, आप जा सकते हैं। ये एक प्रक्रिया है, इसमें किसी को नीचा दिखाना या भेदभाव करना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो नए कलाकार रहते हैं उनको ऐसा लगता है कि अरे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जो लड़का था वो मेरे जैसा ही दिखता है, उसको लिया, उसको बोला फिट है, मेरे को अनफिट बोला। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जैसा कैरेक्टर उनको चाहिए वैसा अगर हमारा लुक है तो ही हमें कहा जाएगा कि आप फिट हो, नहीं तो आपको वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। और हम भी समझदार
एक्टर बनना चाहिए। अगर हमें कहा है कि हम फिट नहीं है तो उनको उल्टा बोलने का नहीं, क्यों फिट नहीं है, हम कब से खड़े, ऐसा करने का नहीं। क्योंकि आपको वहाँ मौका मिलेगा जहाँ आपके जैसा कैरेक्टर हो, जैसा कैरेक्टर वो खोज रहे हो वैसा इंसान अगर वहाँ पर मिलता है तो ही वो लोग उसे कास्ट करते हैं, यानी उसे फाइनल करते हैं। समझ में आया? तो ऑडिशन क्यों लेते हैं? तो उनको अलग अलग किरदार करने के लिए अलग अलग प्रकार के एक्टर चाहते हैं, इसलिए वो लोग ऑडिशन लेते हैं। अब हम देखते हैं कि फेक ऑडिशन क्या होता है। फेक ऑडिशन देखिए, ऑडिशन रियल एक होता है और एक फेक होता है। फेक ऑडिशन लेने वाले लोग जो फेक ऑडिशन लेते हैं उनका उद्देश्य आपको फंसाना होता है। वो लोग हमेशा बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आपको झांसा देंगे कि हमने इतने सारे फिल्में की है, इतने सीरियल किए हैं, उन्होंने कुछ किया नहीं रहता है। कहीं पर तो एक छोटा सा ऑफिस लेते हैं और वहाँ पर हमेशा याद रखो, उनके ऑडिशन जितने भी फेक ऑडिशन लेने वाले रहते हैं उनको अगर पहचानना है तो ऑफिस में कोई नहीं रहेगा, लेकिन बाहर ज़्यादा जूते या चप्पल बाहर ऐसे ही पड़ी रहेगी। अपने को लगेगा कि वहाँ बोर्ड उनके डोर पर रहता है कि ऑडिशन चालू है। देखो फेक ऑडिशन पहचानने के कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप जैसे ऑडिशन के लिए हम कलाकार रहते हैं, हमें काम की ज़रूरत रहती है, हम जैसे अंदर जाते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं रहता है और फिर वो लोग आपको बिठाते हैं और फिर मीठी मीठी बातें करके आपको बोलने में उलझाते हैं और फिर आपसे पैसे लेते हैं। हमेशा याद रखो कि फेक ऑडिशन जितने भी करने वाले लोग हैं वो हमेशा कलाकारों से पैसे लेते हैं, क्योंकि वो रियल नहीं होता है, उनका काम ही फंसाने का होता है। तो नए कलाकारों से मैं नम्र आवेदन करता हूँ कि कृपया फेक ऑडिशन लेने वाले से बचें, अपनी सुरक्षा करें। फेक ऑडिशन लेने वाले और एक बात बोलते हैं कि तुमको पोर्टफोलियो करना पड़ेगा, तुम्हारा फ़ोटो निकालना पड़ेगा, ऐसे भी बोलते हैं। और मैं सच कहता हूँ, बहुत सारे नए नए कलाकार ऐसे फेक ऑडिशन वालों के वजह से नाउम्मीद होकर गांव चले गए। उन्होंने एक्टिंग लाइन ही छोड़ दी क्योंकि उनको बार बार फेक ऑडिशन वाले मिलते रहे। फिर वो टेंशन से अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका ही नहीं मिला और निराश होकर गांव चले गए। तो ऐसे लोगों से बचे। जो बंदा बोलता है आपको पोर्टफोलियो करना पड़ेगा, वो बंदा आपको फंसाने का इरादा उसका है, ये क्लियर कट है। क्योंकि ऑडिशन में हमेशा पहले एक ज़माना था कि तभी फ़ोटो लेकर घूमना पड़ता था, लेकिन अब डिजिटल युग आया है तो आज घूमने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे मोबाइल से ही तुम फ़ोटो निकालो, अच्छे लाइट में निकालो, बस इतना ही काफ़ी है। ज़रूरत नहीं है कि पोर्टफोलियो होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखो। डिजिटल तुम ऑडिशन, अभी ऑनलाइन भी ऑडिशन शुरू हो गए, तो आप जहाँ फिजिकल जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे ही ऑडिशन दे सकते हैं। तो कहने का मतलब, मुझे जो कहना है वो समझ में आया कि कृपया फेक ऑडिशन वालों के चक्कर में मत पड़ो। वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे। आपको सुपरस्टार के साथ काम करने का हम मौका दे रहे, इतना पैसा भरो। मैं सच कहता हूँ, कई लोग मतलब 50,000 1,00,000 रुपया तक लोगों ने ऐसे लोगों के पीछे डाला और बेचारे फिर वहाँ
ऑफिस बंद करते हैं और भाग जाते हैं, मोबाइल नंबर बंद करते। तो ये सारे लोग होते हैं फेक ऑडिशन। और ऐसे फेक ऑडिशन लेने वाले लोगों की वजह से हमारी जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, वो बदनाम हो चुकी है। ऐसे लोगों की वजह से उसे कहते हैं मिनी इंडस्ट्री। ऐसे लोगों से दूर रहिए। अब आते हैं रियल ऑडिशन। रियल ऑडिशन कौन सा होता है? तो एक बात हमेशा याद रखो, जहाँ पर एक्टर को पैसा देना नहीं पड़ता, जो मांगते हैं वो फेक ऑडिशन। लेकिन जहाँ पर एक्टर को पैसा नहीं देना पड़ता है, वहाँ होता है रियल ऑडिशन। और ये रियल ऑडिशन जो होता है, वो रियल ऑडिशन में सचमुच काम होता है, वहाँ एक्चुअल में काम चलता है, मतलब उनकी सीरियल रहती है। और आप भी गूगल में सर्च करो कि ये प्रोडक्शन रजिस्टर है या नहीं है, उसके बाद ये प्रोडक्शन का सीरियल चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब ज़माना इतना फास्ट हो गया है, सारी चीज़ें आपको अभी आपके मोबाइल में ही देखने को मिलेगा। तो जो पैसे की डिमांड ना करे और उनका सचमुच काम चल रहा है, ऐसे लोग रियल ऑडिशन लेते हैं। ऐसे लोगों के पास जाओ और ऑडिशन दिया करो। अब हम देखते हैं कि ओपन ऑडिशन क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी रियलिटी शो जो ऑर्गेनाइज होते हैं और रियलिटी शो में उनको जो कंपटीशन के लिए लड़के लड़कियां चाहिए, जैसे सिंगिंग का कंपटीशन हो या एक्टिंग का हो या अन्य कई प्रकार के कंपटीशन होते हैं, तो उनके लिए ओपन ऑडिशन रखा जाता है। वहाँ पर सभी प्रकार के लोग, सभी प्रकार के एक्टर आ सकते हैं। वहाँ पर एक बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ज़्यादा कलाकार आने के वजह से आपको ऑडिशन के लिए बहुत ही कम समय मिलता है। तो कम समय में आप जितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, उतना चांसेस बढ़ता है कि आपको अच्छा काम मिल सकता है। और ओपन ऑडिशन, जैसे फिल्मों का भी ओपन ऑडिशन हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ रियलिटी शो के लिए ओपन ऑडिशन रहता है, फिल्मों के लिए भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पर आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो बहुत जगह, ज़रा सर्दी है, संभाल कर लीजिए, क्योंकि मैं एक ही वीडियो बनाता हूँ, एडिटिंग बिल्कुल करता नहीं हूँ। तो अब हमने जाना कि रियल ऑडिशन क्या है। तो प्यारे दोस्तों, फेक ऑडिशन के बारे में बताया, रियल ऑडिशन के बारे में बताया, ऑडिशन के बारे में बताया और ऑडिशन क्यों होता है उसके बारे में बताया। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ कि लिमिटेड ऑडिशन कब होते हैं। देखिए, कई सीरियल के, कई फिल्मों के ऑडिशन होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि वो ऑडिशन लिमिटेड लोगों के लिए होता है, लिमिटेड कलाकारों के लिए होता है। प्रोडक्शन हाउस डिसाइड करते हैं कि हमें हमारे इस प्रोडक्शन हाउस में इस फिल्म के लिए या इस सीरियल के लिए कौन कौन एक्टर चाहिए, या एक एक्टर के कम से कम वो लोग, एक कैरेक्टर के वो लोग कम से कम 3-4 ऑप्शन रखते हैं और उन 4 लोगों के लिए, लोगों को वो ऑडिशन के लिए बुलाते हैं, यानी लिमिटेड कलाकारों को बुलाते हैं। ऐसे ऑडिशन को लिमिटेड ऑडिशन कहा जाता है, जिसकी जानकारी बाहर जाती नहीं है, किसी को पता नहीं चलता है। वो सिर्फ उस एक्टर को और प्रोडक्शन हाउस को और उनका जो कास्टिंग डिपार्टमेंट है उनको ही पता रहता है, बाकी किसी को पता नहीं रहता। ये हुआ लिमिटेड ऑडिशन। अब बचा शॉर्ट लिस्टेड ऑडिशन। तो प्यारे दोस्तों, शॉर्ट लिस्टेड ऑडिशन कौन सा होता है? तो शॉर्ट लिस्टेड ऑडिशन, जो रियल ऑडिशन हम देते हैं, हमारे जैसे बहुत सारे कलाकार रियल में ऑडिशन देते हैं,
तो उन सारे कलाकारों में से कम 10 या 12 एक्टर चुनते हैं एक कैरेक्टर के लिए। हाँ, बहुत कंपटीशन तगड़ा होता है, यानी 100-200 लोग ऑडिशन देते हैं, लेकिन 100-200 लोगों का ऑडिशन में सिलेक्शन होता है तो नहीं होता है। तो किसका होता है? कम से कम 10 या 12, इससे ज़्यादा लेते नहीं। मैं मैक्सिमम बताया 12, उतना भी नहीं होता है, थोड़ा कम होता है, लेकिन कम से कम अगर अच्छे अच्छे एक्टर मिले तो वो सबको मौका देते हैं। तो फिर वो 12 जो एक्टर है, वो 12 एक्टर शॉर्ट लिस्टेड हो गए उस कैरेक्टर के लिए। फिर उनका दोबारा ऑडिशन होता है। अब 12 में से वो लोग 3 एक्टर को चुनते हैं। यस, 12 में से 3। तो यहाँ पर एक्टर के लिए बहुत मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, तो जितने नए कलाकार हैं, ऑडिशन को कभी भी हल्के में नहीं लेना है। ऑडिशन है चलो जाते और ऑडिशन देते, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देखिए दोस्तों, इंटरव्यू नौकरी के लिए जितना ज़रूरी है, उतना ही कलाकारों के लिए ऑडिशन बहुत ही ज़रूरी है। आप कितने टैलेंटेड हो, आप कितने अच्छे एक्टर हो, ये बात सिर्फ ऑडिशन में ही पता चलता है। आपका ऑडिशन जितना अच्छा होगा, आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे अपने अभिनय में, वो सारी मेहनत आपके ऑडिशन में दिखनी चाहिए। अगर आपका ऑडिशन अच्छा नहीं होता है तो आपको मौका नहीं मिलेगा। ऑडिशन अच्छा हुआ तो आप शॉर्ट लिस्टेड भी हो गए, फिर आपको पहला ऑडिशन जितनी मेहनत के साथ आपने किया है, उतनी या उससे ज़्यादा मेहनत आपको जब शॉर्ट लिस्टेड आप होते हैं तभी करना बहुत ज़रूरी है। और शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद उसमें से 3 एक्टर को चुना जाता है एक कैरेक्टर के लिए। तीनों को वो हाँ बोलते हैं कि आपको हमने सिलेक्ट किया है। फिर आप वहाँ पर क्या होता है कि बजट के बारे में तीनों को फ़ोन आते हैं, और जिस एक्टर का बजट प्रोडक्शन हाउस के जो बजट उनको अपेक्षित है, उस बजट के हिसाब से वो जो 3 एक्टर होते हैं, अगर वो तीनों मान जाते हैं तो, और जो अवेलेबल है, तो कोई एक्टर का बजट ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन हाउस का बजट कम होता है, तो प्रोडक्शन हाउस हमेशा भाई उनको तो उनका पैसा भी बचाना है और अच्छा एक्टर भी पाना है। तो प्रोडक्शन हाउस और वो एक्टर तीन जो सिलेक्ट हुए, उनका आपस में जो बातचीत होता है, वो बातचीत के हिसाब से और प्रोडक्शन हाउस डिसाइड करते कि ये तीनों में से कौन एक्टर अपने को ज़्यादा अच्छा समय दे सकता है, और यहाँ पर एक्टर का बिहेवियर, वो बात कैसे करता है, उसका बोलने का तरीका क्या है, वो मतलब ऐसा घमंड वाला तो बात नहीं हो रहा है क्या, ये सारी चीज़ें देखा जाता है। क्योंकि हर प्रोडक्शन हाउस चाहता है कि उनके यहाँ जो भी एक्टर काम करेगा वो अच्छे से काम करना चाहिए, वो घमंडी या ऐसा एरोगेंस दिखाने वाला नहीं चाहिए, वो सबको संभाल कर लेकर चलने वाला एक्टर चाहिए, ऐसा होता है। तो ऑडिशन के बारे में आप सभी को मैंने पूरी जानकारी दी है। अब ये ऑडिशन होता कहाँ है, तो देखिए दोस्तों, ये जो ऑडिशन है वो अंधेरी में होता है। अंधेरी मुंबई में आओगे, अंधेरी वेस्ट में, जैसे महाड़ा कॉलोनी हुआ, उसके बाद आराम नगर पार्ट 1, पार्ट 2, आज़ाद नगर, और उसके बाद ओशीवारा पुलिस स्टेशन है, उसके बगल में एक श्रीजी होटल है। उस श्रीजी होटल के बिल्डिंग में बहुत सारे ऑडिशन होते हैं, और कई प्रकार के ऑडिशन, गोरेगांव हुआ, बोरोली हुआ, या महालक्ष्मी में
एक अच्छा फेमस स्टूडियो है, नाम ही फेमस है, वहाँ पर भी ऑडिशन होते हैं। तो यहाँ ऑडिशन होते हैं, ऑडिशन सीरियल के लिए होते हैं, ऑडिशन एड फिल्म के लिए होती है, ऑडिशन वेब सीरीज़ के लिए होते हैं। एक बात हमेशा याद रखो कि जैसा कैरेक्टर रहेगा, वैसा अगर आप दिखते हो, वैसा अगर आप परफॉर्मेंस करते हो, तभी आपका सिलेक्शन होगा, तभी आपको बोलेंगे वो कि आप सिलेक्ट हो, आप रुको। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताइए। थोड़ा आज तबीयत ठीक नहीं है मेरी, इसलिए थोड़ा बोलने में दिक्कत आ रही है, सर्दी भी है, लेकिन जो भी है मैं आपको आ, मेरे पास जितना ये फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, ये ऑडिशन के बारे में जितना ज्ञान था, वो सारा आपको मैंने बताया है। प्यारे दोस्तों, देखो, हर कलाकार एक सपना लेकर इस बम्बई में आता है, इस मुंबई नगरी में आता है। तो मेहनत करो, मेहनत पे ज़्यादा फोकस करो। जो मैं प्रैक्टिस बताऊंगा वो प्रैक्टिस आप करो। देखिए, अलग तरीके से ये जो शिंदे विजन फिल्म्स, ये जो यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है, इसमें मैं मराठी में और हिंदी में दोनों भाषा में मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो में जो बड़े बड़े कलाकार हैं, जो जिसको बहुत जानकारी है, उनके लिए नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं उन कलाकारों के लिए बना रहा हूँ जो नए हैं और जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, उनको बिल्कुल मार्गदर्शन नहीं है, वो कहीं पर फी भर नहीं सकते। ऐसे लोगों को मैं 20 साल से मुंबई में मैंने नाटक करते आया हूँ। तो जितना मुझे नॉलेज है मैं आपको बताऊंगा। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि किसी को कोई फंसाना नहीं चाहिए, और जितने नए कलाकार हैं वो फंसना नहीं चाहिए। बेचारे कहाँ कहाँ से आते हैं, गांव खेड़ी से आते हैं, हाँ, भारत के कोने कोने से आते हैं। जो ईमानदारी से काम करता है वो ईमानदारी से काम करे, और ऐसे फंसाने वाले लोगों के पीछे मत जाओ, यही हाथ जोड़कर विनती करता हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों से जो नए कलाकार हैं उन सभी कलाकारों को ये वीडियो शेयर कीजिए। और अभी तक आपने अपना शिंदे विजन फिल्म्स ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।